वेलकम टू टू टेल्स। तीन पक्षियों की कहानी। संगति का प्रभाव। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक दयालु साधु रहते थे। वह बहुत ही करुणामय और धर्मात्मा थे। एक दिन उन्हें जंगल में घूमते हुए तीन छोटे छोटे पक्षी के बच्चे मिले। वे बहुत कमजोर और असहाय थे। साधु का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा, इन निर्दोष प्राणियों की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। साधु उन्हें अपने आश्रम ले आए। रोज उन्हें दाना पानी देते, सर्दी गर्मी से बचाते और प्यार से पालते। धीरे धीरे वे तीनों पक्षी बड़े हुए। उनके सुंदर पंख निकल आए और वे उड़ने लगे। साधु को उनसे बहुत स्नेह हो गया, परंतु वह जानते थे कि पक्षियों की असली दुनिया तो आकाश और जंगल ही है। एक दिन उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम स्वतंत्र हो, खुले आकाश में उड़ो और जीवन जियो। कई साल बीत गए। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा शिकार खेलने उसी जंगल में आया। शिकार का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और अकेला जंगल में भटक गया। थका हारा वह एक बड़े वृक्ष की छांव में बैठ गया। वहां पेड़ की डाल पर एक पक्षी बैठा था। उस पक्षी ने राजा को देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जल्दी आओ, कोई आदमी आया है, इसे पकड़ लो, मार डालो, लूट लो। राजा यह सुनकर भयभीत हो गया। उसने तुरंत सोचा कि यह जगह खतरनाक है और घबराकर वहां से भाग निकला। कुछ दूर जाने पर राजा दूसरे पेड़ के पास पहुंचा। वहां दूसरे पक्षी ने राजा को देखा और बहुत ही मधुर आवाज में कहा, राजन, आप थके हुए लग रहे हैं, कृपया इस छांव में आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी और फल लाता हूँ। राजा उस पक्षी की मीठी वाणी और दयालुता से चकित रह गया। उसने सोचा, अजीब बात है, दोनों पक्षी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, पर उनके व्यवहार इतने अलग कैसे हो सकते हैं। तभी तीसरा पक्षी वहां आ पहुंचा। उसने राजा को प्रणाम किया और हंसते हुए बोला, राजन, आश्चर्य मत कीजिए, हम तीनों भाई हैं। बचपन में हमें एक साधु ने पाला था, परंतु जब हम बड़े हुए तो हमारी संगति बदल गई। पहला भाई डाकुओं के बीच रहने लगा। वह उन्हीं की भाषा बोलने और उन्हीं की आदतें अपनाने लगा। दूसरा भाई और मैं साधु संतों की संगति में रहे, इसीलिए हमने अच्छे संस्कार सीखे। राजा ने यह सुनकर गहरा निष्कर्ष निकाला और मन ही मन सोचा, सच है, संगति का प्रभाव सबसे बड़ा गुरु होता है। इंसान जैसा वातावरण और साथ पाता है, वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। नीति, मॉरल, मनुष्य का चरित्र और जीवन उसकी संगति पर निर्भर करता है। अच्छी संगति से अच्छे संस्कार और बुरी संगति से बुराई ही मिलती है। लाइक एंड सब्सक्राइब।